छोटा सा घर, मेरी रोज़मर्रा की सादा सी ज़िंदगी, ना कोई ख़ास बात, ना कोई बड़ा शौक, बस जैसी ज़िंदगी है वैसे ही दिखाने की कोशिश करती हूँ। सुबह उठना, नाश्ता बनाना, बच्चों को संभालना, कभी कपड़े, कभी झाड़ू, कभी सुकून, और इन सब लम्हों के भी थोड़ा सा मेरा अहम सा वक्त। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी को समझते हैं और हर दिन के लिए छोटे छोटे लम्हों में खुशी तलाश करती हैं। वो ख़वातीन जो हाउस वाइफ होती हैं, अपने घर को संभालती हैं और अपने बच्चों को भी देखती हैं, हस्बैंड को भी देखती हैं और हर दिन खुशी से भरा हुआ स्टार्ट करती हैं। अगर आप भी ऐसी ही ज़िंदगी को देखना और महसूस करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको ऐसा ही महसूस होगा जैसे आप अपने घर में बैठे हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह मैं भी ठीक ठाक खैर खैरियत से हूँ। सुबह का आगाज़ कुछ इस तरह से हुआ कि हस्बैंड को नाश्ता बना के दे दिया था। हस्बैंड चले गए थे तो मैंने ना बच्चे सो रहे थे तो मैं भी साथ लेट के कुछ रेस्ट करने के बाद जब बच्चे उठे तो उनके लिए भी नाश्ता बनाया और अपने लिए भी नाश्ता बनाया। चाय मैंने पहले ही बना के रख दी थी। अच्छा जी, आज मैं ना पराठे कुछ नए अंदाज से बना रही हूँ और ये बहुत ही बल वाले पराठे बने हैं, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप भी चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। बहुत ईजी और आसान पराठों की ये रेसिपी है। अच्छा, मैंने किया कुछ ये है कि नॉर्मल जैसे पेड़ा बनाते हैं वैसे बना के इसे बेल लिया। ज़्यादा हमने बारीक रोटी को नहीं बेलना, हल्का सा हमने बेल लिया। फिर इसके बाद ना मैं इस पे ऑयल लगा दूंगी। आपके पास घी हो ना, आप वो लगा लें। घी से पराठे बहुत ही मज़ेदार के बनते हैं। अच्छा, मैंने थोड़ा सा ये ऑयल लगा दिया। फिर मैंने इसमें ना हल्का सा ऊपर आटा जो होता है ना, जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं, वही ऊपर हल्का हल्का ऐसे छिड़काव कर दिया। फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने ये मज़ेदार से बल वाले पराठे बना के तैयार किए। और साथ ही मैं आपके साथ ना बच्चों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूँगी। छोटे बच्चों जो उनकी माएँ ना बहुत परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे खाना नहीं खाते, तो आप ये रेसिपी बनाएंगी ना, आपको बहुत ही मज़ेदार की ये रेसिपी लगेगी। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं ना कि बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते, माएँ ज़बरदस्ती खिलाती रहती हैं और बच्चे ना शोर करते रहते हैं कि नहीं हमने नहीं खाना। तो एक टेंशन सी बन जाती है माओं के लिए भी। जब बच्चे के पेट में कुछ नहीं जाएगा तो बच्चा रोएगा सारा दिन। ये एक दफ़ा आप खाना खिला लेना तो बच्चा खामोशी से अपने काम में जो खेलो ना चुप करके रहता है। और मेरी अम्मी यही कहते, जब तक आप ना बच्चों का पेट भरा हुआ नहीं रखेंगे ना तब तक बच्चा रोता ही रहेगा, इसका पेट भरना लाजमी होगा। तो मेरी कोशिश होती है ना मैं अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा पेट भर के रखूं। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ऑयल लगाने के बाद आटे से छिड़काव कर दिया और इसके बाद ना मैंने ये दरमियान में आपने देखा होगा किस तरह से कट लगा के ना फिर मैंने इसे अलग अलग इसके ऊपर फिर शेप देने के लिए बना लिया और इतना ज़बरदस्त सा ये बना। और जो भी आप पराठा वगैरह बनाती हैं ना तो पेड़े को कम से कम 2 से 3 सेकंड के लिए बना के छोड़ दिया करें। इस तरह से ये होता है ना, हमारा पराठा या रोटी होती है ना बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की बनती है। अच्छा जी, ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स ही होती हैं जिनको हम फॉलो करते जाते हैं, तभी हमारी कुकिंग और जो हमारे काम करने का अंदाज़ होता है ना वो परफेक्ट हो जाता है। अच्छा, हमारी अम्मी ना हमें साथ साथ बताती थी जब हम काम करते थे कि बेटा आपने ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। इस तरह से ये होता है ना कि काम करने में परफेक्शन बहुत जल्दी आ जाती है। आपकी बेटियाँ जब काम सीख रही हो ना, आप उनको बताया ज़रूर करें कि बेटा इसमें क्या चीज़ डलती है, इसमें कितनी चीज़ डलती है, ये चीज़ आपने ज़रूर बताना। अब ये देखें, ये मेरा चकोर सा पराठा बन के तैयार हो गया और बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बल मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही मज़े के इसके जो बल थे ना आए थे। अच्छा, बाज़ मेरी बहनें ऐसे जिनके हस्बैंड वगैरह को ना बल वाले पराठे बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन उन्हें बनाने नहीं आते, और ये ज़बरदस्त और ईजी सा मेथड है। आप इसके मुताबिक ही बनाएं और अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को बना के बल वाले पराठे दें। और ये बहुत ही नरम नरम से बनते हैं। आप चाहें तो जब आपने क्रिस्पी करना हो तो आंच तेज़ कर दें, अगर वैसे ही आप करना चाहते हैं तो नरम नरम जैसे होता है तो आंच को ना थोड़ा स्लो रख लें। एक हाउस वाइफ के लिए ना सारा दिन अगर काम करते रहे तो काम कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन अगर हम मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं तो 15 से 20 मिनट ही लगते हैं, हमारा काम ख़त्म हो जाता है। इस तरह से ना हम अपने लिए भी वक्त निकाल सकते हैं, हम खुद को भी वक्त देती हैं। एक हाउस वाइफ जो मैरिड होती है, जिसके बच्चे होते हैं, ज़ाहिर है हस्बैंड को भी बीवी में अब ये ना हो कि घर वो आए और मिसालों की स्मेल हो और इतनी लचपिच सी यानी कि गंदी सी बनी रहे तो अच्छा नहीं लगता ना। हस्बैंड के आने से पहले अच्छी सी फ्रेश हो जाएं, तैयार हो जाएं, देखने में भी अच्छा लगे, बच्चों को भी अच्छा सा तैयार कर लें तो उसका भी दिल करे कि चलो मेरी बीवी और बच्चे तैयार बैठे हैं तो चलो हम इसको घुमाने ले जाते हैं, घुमाते फिराते। और हस्बैंड को भी चाहिए बीवी को टाइम दे,
इज़्ज़त दे, एहतराम दे। और जब तक ना आप मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, तो बच्चों की ग्रोथ जो होती है ना, वो भी बेहतरीन तरीके से नहीं होती। देखिए, औरतें सारा दिन घर का काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं और साथ साथ छोटी मोटी चीज़ें देखती रहती हैं, और हस्बैंड का सारा दिन वेट करते हैं हस्बैंड आए और लड़ते झगड़ते रहें। इस तरह से जब बच्चे देखते हैं ना कि माँ बाप लड़ झगड़ रहे हैं, तो उनकी भी जो मेंटली होती है ना सेहत, वो भी ख़राब हो जाती है। तो ये चीज़ भी आप देखा करें कि बच्चों के सामने ना लड़ाई झगड़ा करने से ना अवॉइड किया करें। अच्छा, यहाँ मैंने चाय पहले बना के रख ली थी, अब मैं इसे गर्म कर ली हूँ। साथ में मैंने कोफ्तों का सालन जो रखा था, शाम को बनाया था, वो रखा था, उसको भी मैंने गर्म कर लिया। अब चाय हमारी गर्म हो गई है, तो मैं वो भी ले लूँगी। अच्छा, मेरा काम ना क्यों ईजी और आसान हो जाता है, मैं ना अपने काम को रात को ही निपटा लेती हूँ। किचन का काम तकरीबन मैं किचन को साफ़ सुथरा करके ही छोड़ दूँ। जिस तरह सुबह को अगर लेट भी उठूँ ना, तो मेरा काम मतलब बस नाश्ता बनाना होता है, कोई बर्तन वगैरह तो नहीं धोने होते, बस मेरे इतने ही होते हैं। बर्तन के नाश्ते के बाद जो हस्बैंड को करवाया, बच्चों को करवाया, उसके बाद जो बर्तन होते हैं वही मेरे धोने वाले होते हैं। और फिर मैं मूल की जो रूटीन होती है ना, उसके मुताबिक ही कर लेती हूँ। और सच्ची आप जाने, मेरा काम करने का तरीका इतना ईजी हो गया जब से मैंने रात को अपनी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो समेट लेती हूँ, अपने किचन को देख लेती हूँ, अपने बच्चों की जो चीज़ें होती हैं वो समेट के रख लेती हूँ। तो मेरा काम करने का तरीका ना बहुत ईजी और आसान हो गया। अच्छा, यहाँ मैंने बच्चों के लिए मैंगो शेक बनाया था, क्योंकि जब काम के दौरान हम काम कर रहे होते हैं तो बच्चे ना कोई शरारत कर देते हैं, भूख लगी होती है बच्चों की, तो मैं ना बच्चों को ये फीडर में डाल के दे देती हूँ। तो बच्चे ना पेट भी भरा रहता है और सुकून में रहते हैं। और साथ उनके लिए फिर खाना वगैरह भी बना लेती हूँ दोपहर में, जिससे ना उनका पेट भर जाता है। फिर मैं उन्हें सुला देती हूँ और एक फीडर दे देती हूँ। जिस तरह से माँ की कोशिश होती है, माँ अपने बच्चों को संभालती है। मेरी भी उन्हीं में से, मैं भी एक छोटी बच्चों की माँ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, तो सारा दिन ही इसी चक्कर में लग जाता है मेरा। इस तरह से ये होता है ना, मेरे काम ईजिली जब निबट जाते हैं, मैं बच्चों का पेट भी भरा रखती हूँ, तो मुझे ना डिस्टर्बिंग नहीं होती, मेरे बच्चे कभी भी नहीं रोते फिर। और अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चों ने मुझे कभी तंग भी नहीं किया, ना मेरी बेटी ने कभी मुझे तंग किया था और ना ही मेरे बेटे ने मुझे कभी तंग किया, क्योंकि मैं उनकी ना हेल्थ का बहुत ही ख्याल रखती हूँ। अच्छा जी, एक काम और, जैसे जैसे हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं ना, उसको वैसे ही साथ के साथ समेट के रख देना तो काम ईजी हो जाता है। जब हम सोचते हैं नहीं ये हम कर लें काम, तो बाद में दूसरा करेंगी, तो इस तरह से ये क्या होता है, एक काम वैसे का वैसे रह जाता है, दूसरा स्टार्ट करते हैं तो दूसरा भी यानी कि बिखरा ही रहता है, और काम ना सिमटने के बजाय ना बिखरते जाते हैं। तो कोशिश किया करें, अगर आप एक कमरे की सफाई कर रहे हैं तो तकरीबन सारा काम उसका निपटा के फिर दूसरे काम को लगा करें। अब मैंने देखिए किचन में आई हूँ, बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद मैंने वो जूस बनाया, तो जूस की जो चीज़ें थी, एसेसरी थी, वो सारी समेट ली हैं। फिर मैं बर्तन धो रही हूँ। तो इस तरह से ये होता है कि मैं किचन को पूरा नीट एंड क्लीन कर दूँगी, और जब मेरा किचन नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा हो जाता है तो मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, मेरा 90% जो काम है ना घर का ख़त्म हो जाता है, और मुझे कम से कम ही टाइम लगता है काम करने में, क्योंकि मैं अपनी रूटीन को मैंने इस तरह सेट किया। रात को देख लेना, जो चीज़ें रात को समेट लेती हूँ वो मेरे लिए ना बहुत फ़ायदेमंद हो जाती हैं। मेरे ख्याल में ना एक हाउसवाइफ की यही कहानी होती है कि सारा दिन काम करना है, बच्चों को संभालना है, हस्बैंड का वेट करना है। तो ये छोटी छोटी सी खुशियाँ ही होती हैं वो जो ढूंढ रही होती है, सारा दिन घर में रहती है। अगर हस्बैंड थोड़ा सा घुमाने फिराने ले जाएं तो अच्छा ही लगता है उसे कि हम सारा दिन उनके और उनके बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो वो भी उन्हें भी चाहिए कि अपनी यानी कि वाइफ का ख्याल रखें। और मेरी बहनें, जब से मैंने ना इस्तग़फ़ार और सूरत बकरा का वजीफ़ा करना स्टार्ट किया ना, मेरी ज़िंदगी पुरसुकून सी हो चुकी है। जिस दिन ना मैं सूरत बकरा ना पढ़ूँ ना, उस दिन ना मुझे एक बेचैनी सी लगी रहती है, और मुझे ऐसे लगता है मेरा काम ना थोड़े रुक जाते हैं। जब मैं थोड़ी थोड़ी पढ़ती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती, थोड़ी थोड़ी ही सूरत बकरा पढ़ती रहती हूँ, तो उससे ना मेरा माइंड भी फ्रेश रहता है, और इस्तग़फ़ार करती रहती हूँ तो नेगेटिविटी जो होती है ना वो भी मेरे अंदर ख़त्म हो जाती है, तकरीबन ही ख़त्म हो चुकी है। और अल्लाह मियाँ ने ना एक अजीब सा सुकून दे दिया है। नमाज जब पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, और हाउस वाइफ ना यही होती है कि अल्लाह मेरे शौहर के रिस्क में बरकत दे, घर के कामों में जिस तरह से होता है कि जैसे बच्चों को संभालती है, घर के कामों से फ्री होती है, तो उसकी यही कोशिश होती है कि अल्लाह की तरफ जाए। और अल्लाह से, जब तक हम अल्लाह से राब्ता नहीं रखेंगे तो हमारी ज़िंदगियों में ना बिल्कुल भी सुकून नहीं रहेगा। तो मेरी बहनों, अल्लाह मियाँ से ज़रूर अपने लिए दुआ किया करें, और दुआओं में एक ख़ास ताकत होती है, और दुआएं हमारी ज़रूर कबूल होती हैं। अच्छा, मैंने किचन साफ़ किया, पूरे घर में मैंने झाड़ू लगाया, फिर ये मॉपिंग लगा रही हूँ, और पूरे घर का तकरीबन मेरा काम ना कंप्लीट हो गया है।
तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो हम कर रही होती हैं और आपके साथ भी शेयर कर रही होती हैं। ये डेली रूटीन होती है। इसी तरह से कहने का मकसद ये होता है कि काम तो हर कोई करता है, लेकिन एक तरीका होता है कि काम सारा दिन भी करते रहें तो वैसा ही होता है। अगर हम 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट अगर अच्छी तरह से अपने घर को दे देना तो वो बेहतरीन से बेहतरीन हो सकता है और काम भी नीट एंड क्लीन, ऐसे रफ नफ ना लगे। यही चीज़ें होती हैं जो एक हाउस वाइफ अपने घर को समेटने के लिए, अपने घर को सजाने की कोशिश में लगी रहती है। तो मेरी भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होती है कि मेरे घर में ना हर चीज़ ऐसे खूबसूरती से रखी हो, साफ़ हो, नीट एंड क्लीन हो और मुझे भी थकावट ना हो और मेरा काम भी साफ़ सुथरा हो। और यहाँ मैं ना अच्छी तरह से स्क्रबर लिया और स्क्रबर से ही मैं ये बेसन की अच्छी तरह से नीचे से भी अच्छी तरह से इसकी सफाई करती हूँ, क्योंकि जब नीचे से मैल लगती रहती है ना तो बहुत सी बुरी लगती है। अच्छा, हर किसी का ना तरीका अपना होता है काम करने का, बस थोड़ी सी ऐसी होती है कि गाइडलाइन मिल जाती है, चलें भाई इसने ऐसा काम किया तो हम भी ऐसे ही करें। ये छोटी छोटी अच्छा मेरी ना शुरू से ही आदत है, करना है तो सफाई से अच्छी तरह से रगड़ के करना है, देखने में भी खूबसूरत लगे। चाहे जो भी काम हो मैं उसे ना तरीके से करती हूँ, ऐसे लागर्जी से जैसे होती है ना, थोड़ा सा किया कूड़ा रखा है तो वैसे रखा है तो थोड़ा सा उठा लिया, थोड़ा सा रखा, नहीं, मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन चीज़ को करती हूँ। इस तरह से ये होता है कि जो हमारा होता है ना साफ काम करने का तरीका वो नज़र आता है, सलीका नज़र आता है। अच्छा, यहाँ मैंने फिर पूरे घर का काम करने के बाद किचन में आ गए और जो बर्तन वगैरह थे वो मैंने समेट लिए। बर्तनों को समेटने के बाद मैंने ना बच्चों के लिए फिर खाना बनाने लगी। यहाँ मैंने 1 कप मैंने चावल लिए हैं और इसको ना मैंने भिगो के रख दी, 10 मिनट के लिए मैंने इनको भिगो के रख दिया। अच्छा, चावलों को भिगोने से ये क्या होता है कि ये ना लंबा लंबा सा हो जाता है और मैंने इसे ना पहले साफ़ किया, साफ़ करने के बाद ना अच्छी तरह से भिगो दिया था, फिर 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया। अब मैं इसको पैन में डाल के और इसे ना बॉईल करने के लिए छोड़ दूँगी। मैंने ना इसमें जस्ट 1 जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो, जितने आपके बच्चे लेती हैं, मैंने 1 चम्मच ही इसमें बस नमक ऐड किया है और मैंने इसे ढक्कन लगा के बॉईल करने के लिए छोड़ दिया। जब ये 90% बॉईल हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसके साथ क्या किया। अच्छा जी, मेरे बच्चे तो इस रेसिपी को बहुत बेहद पसंद करते हैं और मेरी बेटी ना मुझे फरमाइश करती है कि मम्मा आप मुझे राइस बना के दें जैसे आप बना के देते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे ना ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते, तो इसके हिसाब से ना फिर मैं वैसे ही खाना बनाती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अगर आपके बच्चे भी ज़्यादा तेज़ नहीं लेते तो आप देने की कोशिश भी ना किया करें बच्चों को। बच्चे ना जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना उनको टेस्ट आता जाता है, बच्चे फिर वो चीज़ें लेना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करते हैं ना तो फिर बच्चा खाना छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ से ना मैं पानी को स्टेन कर दूँगी जो मैंने बॉयल किए हैं राइस, और मैं ना इसको तड़का लगा दूँ। और तड़का भी मैंने कोई हाई फाई नहीं लगाना, बस हल्का सा इसमें ऑयल ऐड करना है और इसको मैंने दम पे छोड़ देना है, जिस तरह से हम बाकी राइस बनाते हैं और इस दम पे छोड़ देते हैं, बिल्कुल वही मेथड अपनाना है मैंने। इनको बड़े भी ले सकते हैं क्योंकि तड़का वगैरह तो लगा होता है। मैं प्याज वगैरह का यूज़ नहीं करती, मेरी बेटी ना नहीं यूज़ करती, उसे अच्छे नहीं लगते तो वो निकाल के बाहर फेंक देती है। तो मैं इस तरह से करती हूँ ना, मेरे बच्चे बहुत इजी भी हो जाता है, मेरे लिए भी मेरे बच्चों के लिए भी बहुत ही इजी हो जाता है। आप चाहें तो इसके लिए साथ ना दाल भी बना सकते हैं और दही भी डाल के इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं तो ऐसे ही बच्चों को यूज़ करवाती हूँ और मेरे बच्चों का भी पेट भरा रहता है और मुझे भी एक सेटिस्फेक्शन होती है कि मेरे बच्चों का पेट भरा। मेरी वो बहनें जो बेहद परेशान रहती हैं कि उनके बच्चे कुछ भी नहीं खाते हैं, ये रेसिपी बनाएं और अपने बच्चों को एक दफ़ा यूज़ करवाएं, किस तरह से वो खाएंगे और आपकी जो लाइफ है ना बहुत इजी और आसान हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपनी नेक दुआओं में याद रखना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।